साध संगत जी प्रेम से कहना जी, धन्यंकार जी। साध संगत जी आपके चरणों में कुछ स्टेप। नंबर 1, साध संगत जी दुनिया को संदेश ये है कि सदगुरु के दरबार में हरदम सवेरा ही सवेरा है। अगर अबेरा है तो आपके आने में देरी है। कलयुग का मसीहा आपको धन्य करने के लिए इस धरा भूमि पर अवतरित है। तो फिर आया जाए और अपने अमूलक मानव तन को धन्य कर लिया जाए। प्यारे भक्तों, दूसरे स्टेप में है, मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। कबीरदास ने भी कह दिया था, मरे मरे सब कहे, मरे न जाने कोई, एक बार ऐसन मरे फिर ना मरना हो। इसका मतलब बगैर सदगुरु की चरण धूलि से संभव नहीं है, क्योंकि इस मरने का आनंद इस शरीर में रहते ही जान लेना है, समझ लेना है, अनुभव कर लेना है। इसके बाद कई जन्मों जन्मों की भटकती आत्मा को शांत करने का रास्ता साफ हो जाता है। तो फिर ये शरीर मरे चाहे जिए, कोई गम हो या परेशानी, कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। आत्मा कपड़े की तरह से दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। मरना तो शरीर का होता है, इसलिए जीवात्मा इस शरीर में रहते ही गाने लगती है। क्या गाती है? हम न मरम मरे हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। प्यारे भक्तों, स्टेप नंबर 4 ये है, जो मन के विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इन पर विजय पा लेना ही जाग जाना है। यानी साकार दृष्टि रखकर जाग जाना ही मन की सबसे बड़ी क्रांति है। क्योंकि हम इंसान हैं, इस माया के बाजार में विचरण करते हैं, तो संसार के सभी पुरुषार्थों को पूरा करते हुए अपने परम लक्ष्य से विरत नहीं होना है। प्यारे भक्तों, 5वां स्टेप है, एक कर्म होता है, एक सत्कर्म होता है। दोनों में अंतर यही है कि जब जीवन में सद्गुरु आते हैं तो हमारे दुनिया के सारे कार्य सत्कर्म में बदल जाते हैं।
वैसे तो संसार के सभी कार्य कर्म ही कहलाते हैं। जुल्मे सितम भी कर्म है, तो क्यों ना इंसानों को कत्ले आम करते जाएं? नहीं, सद्गुरु अपने चरण शरण में रखकर हमें संसार में कैसे जीना है इसका सलीका बताते हैं। तो फिर क्या सही है, क्या गलत है, इसका हमें सलीका मिल जाता है। हमारे सभी कार्य सत्कर्म में बदल जाते हैं। प्यारे भक्तों, छठा स्टेप है, भक्ति बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। अर्थात ज्ञान के आधार पर हमारे लिए बहुत कठिन है, परंतु यही भक्ति जब सद्गुरु की कृपा हो जाती है बहुत सरल हो जाती है। भक्ति तो मीरा भी कर रही थी, भगवान कृष्ण की दीवानी थी, लेकिन जब संत रविदास जी जीवन में आ गए तो असली भक्ति का रहस्य उनको मिला और भक्ति सरल हो गई। मन वही, शरीर भी वही, फिर मन नाचने लगा और गाने लगा, क्या कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्ति से शक्ति मिली, जीवन सार्थक हो गया। यही भक्ति व शक्ति सबरी के भी जीवन में आई, वो भी धन्य हो गई। प्यारे भक्तों, आखिरी स्टेप में दास कहना चाहेगा, जहां तक पैर छूने की बात है, धन्यंकार करने की बात है, साध संगत एक बार की बात है, भगवान बुद्ध रास्ते से जा रहे थे, तभी उनसे एक युवक मिला। उसने बुद्ध की चरणों में जा गिरा। बुद्ध भी तुरंत उस युवक के चरणों में जा गिरे। तभी युवक ने कहा, महाराज आप तो मुझे कोई महापुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी चरणों में आ गिरा, मगर आप तो मेरे चरणों में गिरकर आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं तो इसलिए गिरा कि जो तूने पाया है, जो तुम्हारे अंदर है, वही मेरे अंदर है। जो मैंने पाया है वही तू भी पा ले, जो मैंने जाना है वही तू भी जान ले। आइए साथ संगत, विचार करने की आवश्यकता है, जागरूकता लाने की आवश्यकता है। हमारे अंदर सद्गुरु ने आज वो ज्योति जगा दी है, इसलिए हम सभी ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की रजा में, इस परम सत्ता के एहसास में महात्मा के चरण धूलि का पान करते हुए बड़े ही प्रेम से कहते हैं धन्यंकार जी, और एक दूसरे के पैर छूते हैं। बड़े प्रेम से कहना जी धन्यंकार जी।